और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है और कितना बड़ा गोलमाल है, आप जरा इस खबर में समझिएगा। परिवार से एक सदस्य लापता होता है 5 दिन पहले। परिवार के पास एक शव जो है पहुंचाया जाता है और वो उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन होता क्या है, वो वापस आ जाता है। लावारिस शव का परिवार वाले अंतिम संस्कार कर देते हैं और ये कहा गया कि पत्नी से झगड़ा करके वो घर से चला जाता है और बाद में मृत अवस्था में मिलता है और परिवार वाले अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन 5 दिन बाद वही व्यक्ति जिंदा लौट आता है। अमित गंजू हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित जी, इससे बड़ा गोलमाल कोई हो सकता है क्या? देखिए जीनत, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मामला कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के ओमपुरवा का है, जहां 2 तारीख की रात को मियाँ बीवी के बीच झगड़ा होता है और पति बिना कुछ बताए मोबाइल छोड़ के चला जाता है। 4 तारीख को कर्नलगंज में हूबहू वही ऐसा ही एक शव मिलता है, अर्ध जली लाश मिलती है। परिजन उसको पहचान लेते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, उसे दफना दिया जाता है। कल देर रात वो फिर आ जाता है। वही व्यक्ति हमारे साथ है, अहमद हसन। सर, ये देख लीजिए, ये अहमद हसन, ये उनकी पत्नी और उनकी मासूम बेटी है। हम आप ही से जानना चाहते हैं, क्या हुआ अचानक आप मर भी गए और जिंदा भी हो गए? हमारा सुबह 2 तारीख को झगड़ा हुआ, दिन भर घर में रहा, शाम को फिर थोड़ी सी वाद विवाद हुई, उसके बाद मैं घर से चला गया। उसके बाद यहाँ क्या हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं यहाँ से सीधा चलता चला गया, सरसौल तक मैं पैदल गया हूँ। उसके बाद एक सज्जन के साथ चौडगरा गया, फिर वहाँ 3 दिन स्टील फैक्ट्री में काम किया और वापस चौथे दिन जब काम नहीं था तो हमारा दिल बहुत घबराया। मैं वापस आया तो यहाँ पता चला कि मैं यहाँ मर भी गया हूँ और मेरा सारा काम हो गया है। इतने दिन आप घर से बाहर रहे, कभी आपने घर वालों से कांटेक्ट नहीं किया? 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 और फिर आप 7 की रात अचानक, यानी 4-5 दिन बिल्कुल कांटेक्ट नहीं किया? जी नहीं, क्योंकि मेरे पास ना मोबाइल था और ना ही मेरे कोई नंबर याद आ रहा था, इसलिए मैं किसी तरह से कांटेक्ट नहीं कर सकता था। अब आप जिंदा हैं तो कैसा लग रहा है और क्या रिएक्शन रहा मोहल्ले वालों का? क्या रिएक्शन जब आप घर पहुंचे? अल्लाह का शुक्र मैं जिंदा हूँ और जैसे ही मैं मोहल्ले में पहुँचा सब लोग खुश हो गए। और अच्छा ये बताइए, जो मरा वो कौन है? आप जिंदा हैं, हूबहू हुआ था, वो कौन था फिर? इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं, क्योंकि मैंने ना उसको देखा ना मैं कभी उसको जानता था, और सिर्फ मैंने तस्वीर देखी है उसकी। और क्या हुआ, चलिए उनकी पत्नी से बात करते हैं। जीनत, जो उनकी अर्धांगिनी है, उनकी धर्म पत्नी, उनसे बात करते हैं। आपके पति की जब बताया गया शव मिल गया तो आपने कैसे पहचाना, कैसे अंतिम संस्कार किया, क्या हुआ? सर, हमने बॉडी को पहचाना ही नहीं। पहले बात तो इनको भाइयों ने पहचानी थी बॉडी, तो सर शिनाख्त नहीं की थी हमने। तो किसने पहचाना फिर और कैसे अंतिम संस्कार हो गया? भाई ने पहचाना था, इनके भाई और मामू ने। उस आदमी को पहचानते हैं जो एक्सपायर हुआ, कौन था फिर वो पता नहीं किया? सर, नहीं पता इस बारे में कि वो देखिए कितनी बड़ी ताज्जुब की बात है कि हूबहू शक्ल के व्यक्ति को अपना इन्होंने पति बता दिया, इनके रिश्तेदारों ने अपना भाई बता दिया। इस वक्त मैं चकेरी थाने में खड़ा हूं, जहां पुलिस के लिए सबसे बड़ी टेढ़ी खीर है कि आखिर वो शख्स कौन था जिसको इन्होंने बता दिया कि उनका फैमिली मेंबर है। यानी जो व्यक्ति मरा वो अब पुलिस के लिए जांच का विषय है कि आखिर वो कौन था। अब जली लाश को पत्नी ने बता दिया, पति के रोना धोना चला, यहाँ तक कि उन्हें दफनाने के लिए परिजन तक पहुंच गए और अब ये शख्स वापस आ गया सकुशल। तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर लापरवाही है किसकी? ये व्यक्ति जो लापता हुआ उसके परिजनों की कि पुलिस की? यानी बिना सोचे समझे, बिना आइडेंटिफाई किए गए परिवार वालों ने हाँ कर दिया और पुलिस ने उस पर मोहर लगा दी और उसे दफना दिया। यानी अब सबसे बड़ा सवाल कि वो कर्नलगंज में जिसे दफनाया गया वो शख्स कौन? बिल्कुल, और उसके परिवार वाले जो है वो यकीनन उसे भी ढूंढ